मैं बोल रहा हूँ बीएस मंडलोई और आपका बीएसजी न्यूज़ 24 पे स्वागत है। अध्यक्ष जी जो अभी गंगा स्नान करके लौटे हैं और काफ़ी बिजी हैं, लेकिन उन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष जी, क्या है कि आपके दूसरी पारी शुरू हो गई है अध्यक्षता की जिले में, और ऐतिहासिक आपने इसमें एक विजय हासिल किया, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन पार्टी ने आपको बहुत महत्व दिया है। मैं पूछना चाहता था कि हम वैसे जनरली यहाँ तो सब लोग जानते भी आपको, आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपके बारे में जैसे शुरू से लोगों में जिज्ञासा है कि आपकी शिक्षा और ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा हमें बताइए। और उसके साथ एक और क्वेश्चन कर देता हूँ कि आप किससे प्रेरित होकर आप राजनीति में आए। देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे लिए वरदान है, ऐसे समय में जब हमारा भारत बदल रहा है, पूरे नवनिर्माण की जो श्रृंखला इस देश में चल रही है, ऐसे समय में मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। रहा सवाल मेरे अपने जीवन का, तो मैं बचपन से 84 से मैं संघ से जुड़ा हूं। सन 1984 से मैं संघ की शाखाओं में जाने लगा। मेरे काका जी थे फूललाल जी गुजर, उन्होंने मुझे संघ से जोड़ा। वो संघ का साहित्य मुझे देते थे। मेरा पठन पाठन झालावाड़ जिले में हुआ। मैं कक्षा 3 तक गांव में पढ़ा। झालावाड़ में उसके बाद में ब्रेक कर रहा हूँ, झालावाड़ में आपके परिवार वहाँ रहता है शायद, जी मुझे जानकारी। तो मैं जब यहाँ कक्षा 3 तक पढ़ा, उसके बाद मुझे मेरे पिताजी ने मेरी बुआ जी क्या असनार के पास तलवड़िया गांव है, वहां मुझे उन्हें रख दिया। वहां में पास में गांव है खेड़ला। 4वीं 5वीं मैंने खेड़ला गांव में पढ़ाई की। 6ठी 7वीं 8वीं मैंने असनावर में पढ़ाई की। उसके बाद मेरे ताऊ जी पाटन में रहते थे, वहां में 9th के बाद मैंने पाटन में पढ़ाई शुरू की। पूरा मेरा पठन पाटन और लालन पालन झालावाड़ जिले में हुआ। राजस्थान से मतलब ज्यादा बहुत आप वो है जी, मेरा वहां से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, नाता है, संबंध है, और उन सबके आशीर्वाद से ही मुझे आज यहाँ पर ये काम करने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपको काफी बड़े कार्यक्रमों में, प्रोग्रामों में अभी राजस्थान में बुलाया जाता है। जी जी। और कल भी जो है यहाँ पे देवनाथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है जी, तो विशाल मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, वो पहले दे देना चाहिए थी। धन्यवाद। तो ये है। और दूसरा क्या है कि आप जब यहाँ पुरीलाल जी जो आदरणीय हमारे बहुत पूर्व के नेता रहे हैं, वो विचारधारा उनकी भी भाजपा की थी, संघ की थी, तो उसके बाद आपने जो शुरुआत की है यहाँ पर किस प्रकार से, मतलब आपने। अब मैं मेरे आदरणीय स्वर्गीय पुरीलाल जी, मेरे काका जी के स्वर्गवास होने के बाद मैं संघ में था। संघ के बाद फिर मुझे राजनीतिक रूप से कार्य करने के लिए पार्टी में मुझे भेज दिया गया। गुर्जर समाज में उस समय यहाँ पर शून्य रिक्तता बनी हुई थी, कोई गुर्जर नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। इस नाते से मुझे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने संघ के नेतृत्व से मेरी मांग करी कि इसको ज्ञान सिंह गुर्जर की हमें जरूरत है, आप इसको हमें इधर दे दो। तब मैं इधर भारतीय जनता पार्टी में आया। आते कि मुझे मंडल का महामंत्री बनाया। जीरापुर माचरपुर पहले एक ही मंडल था, एक मंडल खिचीपुर था, एक जीरापुर था। ऐसे खिचीपुर विधानसभा में 2 मंडल थे। उस समय में लगातार 2 कार्यकाल मेरे मंडल महामंत्री के रूप में रहे। महामंत्री के रूप में रहते हुए मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जीत गया। पार्टी ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अधिकृत रूप से घोषित कर दिया। 9 वोट कांग्रेस के थे, 9 बीजेपी के थे, फिर भी परमात्मा की कृपा से पर्ची से मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। जिला पंचायत अध्यक्ष का मेरा बहुत अच्छा कार्यकाल 5 साल का रहा। उसके बाद पार्टी ने फिर मुझे जिला महामंत्री बनाया।
जिला उपाध्यक्ष बनाया, फिर जिला महामंत्री बनाया, और अब फिर मुझे दूसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने वापस जिला काम अध्यक्ष करने भी का ऐसा अवसर बनाया गया आपको कि जब मैं भी आपके साथ कोई कार्यक्रम में था, गांव ये कौन सा नाइहेड़ा खारपा गांव है नाइहेड़ा। तो वहां पे सूचना आई कि भाई आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो अपने को आपको मालूम भी नहीं थी। मतलब दूसरी बात ये यही है तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। यही तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये कैसे दिल जीता। बड़े बड़े जो नेता लोग हैं आप पे काफी हम देखते रहते हैं मीडिया में भी, और इसको शायद किसी की दिल्ली तक पहुंच, पहले अध्यक्ष जो बनते थे वो तो ठीक है, उन मनोनीत हो जाते थे लोकल से, लेकिन पहली बार दिल्ली और भोपाल मतलब लोगों ने भी एक कर दिया। लेकिन आपका नाम जो है वो बहुत कश के बाद में राजगढ़ जिले में सबसे बाद में राजगढ़ जिले की सीट घोषित हुई है। क्या बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई साधारण दल नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा दल कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें काफी छलने के बाद, काफी सोच विचार के बाद, विचार विमर्श के बाद, चिंतन मनन के बाद भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लिया जाता है। और इसलिए पहले भी जब आपको पता, आप मेरे साथ में थे, हम साथ में थे, विकास यात्रा उस समय चल रही थी जब मेरी नियुक्ति हुई, मेरे नाम की घोषणा हुई। मुझे पता ही नहीं कि मैं जिलाध्यक्ष पार्टी मुझे बना देगी, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें लगातार कार्यकर्ताओं के ऊपर वरिष्ठ नेतृत्व की निगाहें टिकी रहती है। जैसे कैमरे लगे हुए ना आजकल, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जगह जगह कैमरा रूपी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के लोग, पदाधिकारी पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। और उनकी भावना के अनुरूप जो रिपोर्टिंग वो करते हैं, या जो उनको लगता है कि हाँ इस आदमी को कोई दायित्व मिलना चाहिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री भी बन सकता है, एक मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर कहीं हो सकता है तो मात्र वो दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें निर्विवाद रूप से सामूहिक निर्णय के साथ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसको आज हम देख रहे हैं। दो क्वेश्चन मेरे मन में आपके प्रति बहुत दिनों से वो बढ़ रहे हैं। एक तो ये कि हमारे क्षेत्र का विकास, दूसरा ये कि आप हमारे क्षेत्र के होने वाले भावी एमएलए हो सकते हैं। क्या आप पहले भी टिकट की दौड़ में रहे हैं? तो एक तो ये, और दूसरा ये कि हमारा जो माचलपुर क्षेत्र है, सड़कों के मामले में हम थोड़ा सा सड़क के मामले में पिछड़ गए हैं। ये दो क्वेश्चन एक साथ इसलिए करने में आ रहा है कि मेरे को उत्सुकता है इस चीज की कि मतलब ये जो है, जैसे पहले 4 लाइन घोषित हो गया था माचलपुर क्षेत्र का, अब देखिए आपने बाईपास करवा दिया वहाँ पे। आपने सांसद जी ने, विधायक जी ने, हजारी लाल जी ने बहुत प्रयास करके आप लोगों ने, लेकिन माचलपुर क्षेत्र की जो सड़क है, क्या उसके ऊपर भी थोड़ा सा जल्दी होगा, कुछ काम होगा कि नहीं होगा? ये तो मैं सांसद जी से भी रूबरू होने वाला हूँ। देखिए, 2003 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, और हमारी सरकार का आपने देखा होगा 2003 से लेकर के जो 2025 तक का जो हमारा रेशो है विकास का, हमारी जो जीडीपी है, जो विकास दर है, जो ग्रोथ मध्य प्रदेश में हुई है, अभूतपूर्व है। जो अभिनव प्रयास हमारे नेतृत्व ने किया है, उसके लिए वो सब साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। आप वो दिन याद करो जब माचलपुर से जीरापुर जाते थे तो ऊंट चाल चल करके हम जीरापुर पहुंचते थे। बिल्कुल सही बात। 10 मिनट का रास्ता हमें 1 घंटा लगता था। आज कहाँ है आप? मुझे बड़ा अचंभा महसूस हो रहा है कि आप कैसे कह रहे सड़कों की कोई कमी है। हाँ, 4 लेन मेन रोड जो है, मेन रोड जो रोड है, हाँ जीरापुर, पचोर से जीरापुर जीरापुर टू सूचने वाला जो 4 लेन हो गया, सब 4 लेन हो गया। माचलपुर क्या थोड़ा बीच में पड़ रहा है? नहीं, माचलपुर भी कहीं किसी चीज से अछूता नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारी ही सरकार ऐसी है जो पूरा विकास का एजेंडा लेकर के काम कर रही है, करती आ रही है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राग द्वेष के, लगातार सतत विकास 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 ही हमारा सबसे बड़ा आधार है। चाहे अधोसंरचना की बात हो, चाहे मानव विकास की बात हो, हर जगह हमने काम करने का प्रयास किया है। आम आदमी के जीवन में कैसी खुशहालियां है, जो शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, उपेक्षित थे, वो वर्ग कैसे विकास की मुख्य धारा में आए। आप कल्पना करो, प्रधानमंत्री सड़क की वजह से
देश के गांवों का कायाकल्प हो गया। कभी किसी ने सोचा था कि गांव में पक्की सड़क जाएगी? पर हमारे यशस्वी नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पुरुषार्थ था, चाहे वो परमाणु पोखरण को लेकर के हो, चाहे गांव गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की बात हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हर व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम से किसानों का भला करने की बात हो, कदम दर कदम हर स्तर पर एक पवित्र सोच लेकर के हमारा नेतृत्व काम करता है। और उसी दृष्टि में यहाँ भी काम हो रहा है। कहीं किसी चीज से अछूता नहीं रहेगा माचलपुर। चाहे माचलपुर की बात हो, चाहे उधर कुराऊ की बात हो, चाहे इधर हमारे किसी भी कोने की बात हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को प्राथमिकता से ले रही है और उन क्षेत्रों में विकास कर रही है। आपका नाम पहले 3 चुनाव से देख रहा हूं मैं, लगातार एमएलए के लिए नाम उठता है और वो वापस जो है वो चला जाता है। तो अब जो है आपने 5 सीटें विधानसभा की और सांसद जी आपके समय में अध्यक्ष के पीरियड में विजय श्री हासिल करी है। तो हम की आशा रखते हैं, क्षेत्र के लोग भी पूछते रहते हैं, हम लोग पत्रकार हैं, या पूछो हमारे अध्यक्ष जी तो है, उनको बना दिया अध्यक्ष जी, पर हमको उनको एमएलए कब बनाएंगे, विधायक कब बनाएंगे, उनको विधायक का टिकट कब देगी पार्टी? देखिए, मैं वर्तमान में जीता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित दल है। हम एक विचार को लेकर के देश दुनिया में काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजी बेस हमारी पार्टी है, हमारा कैडर है, और उस नाते से हम काम कर रहे हैं। हमें कब क्या मिलेगा हमें इसकी चाह नहीं है। वर्तमान में हम जीते हैं। मुझे वर्तमान में जिलाध्यक्ष की भूमिका में हूँ, तो मैं उसके अनुरूप अपना काम करता हूँ और उसी अनुरूप में काम करता रहूँगा। जैसे संगठन की मेरे ऊपर नजर पड़ी, मुझे जिले का अध्यक्ष बना दिया। जिस दिन संगठन की मेरे ऊपर नजर पड़ेगी, उस दिन संगठन मुझे विधायक बना देगा, सांसद बना देगा, और भी जो कुछ होगा वहां निश्चित ही मैं पहुंचूंगा। मुझे पूरा भरोसा है। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा कदाचन फलेषु। कर्म ही करता हूँ और वर्तमान में जीता हूँ। अभी जैसा जो मिल रहा है उसी से मैं संतुष्ट हूँ और मेरा लक्ष्य है इदम नमः इदम राष्ट्राय स्वाहा। मेरा जो कुछ भी है वो सब राष्ट्र के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए। कैसे हमारी भारत माता परम वैभव पर पहुंचे, कैसे हमारी भारत माता विश्व का नेतृत्व करे, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो सपना है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत। जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे, जब हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी ये भारत माता दुनिया का नेतृत्व करती हुई नजर आएगी। दुनिया में नेतृत्व करने वाला अगर कोई देश रहेगा दुनिया का, वो भारत वर्ष रहेगा, भारत माता रहेगी। और उसी सोच को लेकर के हम काम कर रहे हैं। पद तो आते जाते हैं, पद तो आते जाते रहेंगे, सरकारें आती जाती है, आते जाते रहेंगी, लेकिन हमारा विचार मजबूत होना चाहिए। हम जिस लक्ष्य को लेकर, जिस संकल्प को लेकर के देश दुनिया में काम कर रहे हैं, वो मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। तभी जाकर के इस देश का सही अर्थों में विकास होगा। जब हमारे यहाँ के जो माननीय सीएम साहब है, वो यहाँ पे प्रभारी मंत्री थे, कृषि मंत्री थे उस समय, शिक्षा काफी अच्छे आपके उनके संबंध रहे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है प्रयास करके इस क्षेत्र के लिए भी और अन्य कार्यों के लिए भी, जैसे तो चल ही रहा है, सीएम राइज आ गया है आपका, और हजारीलाल जी का प्रयास रहा है संयुक्त, जो काफी उन्होंने किया है। रेलवे का भी हमारे क्षेत्र में आ रहा है, तो रेलवे भी कब तक चालू हो जाएगी, ये भी आप थोड़ा सा बताइए। और जी, मैंने कहा नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के काम कर। वो जमाने गए, वो दिन गए जब काम को अटकाना, लटकाना, भटकाना एक परंपरा होती थी कांग्रेस की सरकारों में। आपने देखा होगा खिलचीपुर में उदय पैलेस में हेलीकॉप्टर से आकर के रेलवे लाइन का भूमि पूजन किया। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना करके वहां सत्ता हासिल की, ऐसे कांग्रेस के लोगों ने पहले यहाँ बेवकूफ बना करके सत्ता हासिल करते रहे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, इनका भेद खुल चुका है। ये कितने जोटे फरे भी लोग हैं, ये सब महसूस कर चुके हैं। इन लोगों ने मात्र बेवकूफ बनाने का काम किया है, झूठ का महल बनाने का काम किया है, लोगों को झूठ परोसने का काम किया है, झूठाई बोलना, झूठाई चापना, ये इनका काम रहा है। इसलिए अब विकास ही विकास है। आप जाकर के देख लीजिए कितनी तेज गति से माननीय यशस्वी
सांसद रोडमल जी नागर के नेतृत्व में सड़कों का जो जाल बिछा है और रेलवे लाइन का जितनी तेज गति से काम चल रहा है, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आने वाले मार्च अप्रैल तक हमारे राजगढ़ जिले तक ट्रेन आने लग जाएगी। ये काम जितनी तेज गति से हुआ है अभूतपूर्व है। आप आइए राजगढ़ में देखिए, हमारा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। सारे काम तैयारी की तरफ मजबूती के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको रेल की सौगात मिल जाएगी। बहुत जल्दी क्षेत्र में जहाँ जो आवश्यकताएं हैं, भाई हमारा काम ही, मैंने क्या है, विकास के एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती है। जहाँ पर हमारे विधायक नहीं है वहाँ पर भी पार्टी पूरी तरह से, जनता हमारी है और जनता के हित में क्या ठीक हो सकता है वो सारे काम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। पुरानी सरकारें जो भेदभाव करती थी, जो पक्षपात करती थी, वो हमारी सरकारें नहीं करती है। चाहे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की बात हो, राजगढ़ जिले से भली भांति वाकिफ है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री प्रदेश के मुखिया बने हैं। मुखिया मुख्य चाहिए खान पान से नेक, एक ऐसे व्यक्तित्व को इस प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला है जो बहुत ही विद्वान है और उनकी विद्वता का लाभ आज पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, देश में भी जो योजनाएं आज मध्य प्रदेश में लागू हो रही हैं, उनका अनुसरण करते हुए अन्य प्रदेशों में भी उनको लगाने के लिए वहाँ की सरकारें लालाई थे। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री किसान पुत्र आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने भी जो काम किया है अभूतपूर्व है। साथी, इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का अगर काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने किया है। जनता जानती है, सबको इस बात की ज्ञान है, भान है कि वास्तव में काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी। तो ये है हमारे जिलाध्यक्ष जी, लोकप्रिय जी जिलाध्यक्ष जी, और जो है लोगों से बहुत ही बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से, सभी से। मैं ये आशा रखता हूँ कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारी आवाज़ उठाने के लिए शुरू से आज तक इन्होंने बहुत काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और देवनारायण जन्मोत्सव की भी आपको बहुत शुभकामनाएं। गुजर समाज को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मेरे जन्मदिन पर मुझे विश करने भी पहुंचे, ये आपका बहुत स्नेह है। बधाई हो आपको, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। और आप अभी आपसे और भी आगे मन की बातें बहुत बाकी है। देखिए, देवनारायण जी हम सबके आराध्य हैं जी। देवनारायण जी कहीं किसी खेद में नहीं है जी, और आप हम सबके हैं, हमारा सनातन धर्म के हैं, सनातन युग के हैं। इसलिए देवनारायण जी के जन्मोत्सव के पर्व को हम सबको खुशी के साथ, बड़े ही जोश उल्लास के साथ मनाना है। इसलिए कल आप आइए और भगवान देवनारायण जी की शोभा यात्रा में शामिल होकर के उसका आनंद लीजिए। आपका स्वागत है। तो कल जो है जन्मोत्सव है, देवनारायण जन्मोत्सव। तो आप सभी लोगों से अपील है, जो भी चैनल को देख रहे हैं हम लोग, कि वो जो है इस उत्सव को कल विशेष कोई अतिथि आ रहे हैं। हाँ, हमारे समाज के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, बेलाजी गुंजल साहब आ रहे हैं। गुंजल साहब आ रहे हैं राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से आ रहे हैं, जो हमारे समाज के खिताब और नेता हैं राजस्थान के, वो आ रहे हैं, कल वो शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।